देखिए प्यारे बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़े थे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। आज थर्ड पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर। स्क्वायर नंबर का मतलब हुआ कि किसी नंबर का स्क्वायर, जस्ट लाइक 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, मतलब स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसको m इंटू एम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, जिसको m इंटू एम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो आप। तो अगर कोई नंबर आपको बोल दिया कि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स m इंटू एम के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। जस्ट लाइक 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप इसे m इंटू एम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। m इंटू एम का मतलब हुआ कि दो सेम नंबर का प्रोडक्ट, जस्ट लाइक 100, 10 इंटू 10, क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है? 90 इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आपको कोई नंबर दे दिया कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो बताओ भाई वो किसका स्क्वायर है। अगर कोई नंबर आपको दिया कि वो दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बताओ कि वो किसका स्क्वायर है। तो ये जो सवाल पूछा जा रहा है ना कि किसका स्क्वायर है, तो उसी को यहां पे बोलते हैं स्क्वायर रूट। उसी को क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 81। ये देखिए स्क्वायर रूट का सिंबल है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको क्या रीड करोगे? स्क्वायर रूट। क्या रीड करोगे? और अगर कोई हिंदी वाले बच्चे देख रहे हो तो हिंदी में इसको कहते हैं वर्गमूल। हिंदी वाले बच्चे अगर कोई देख रहे हो तो हिंदी में इसे कहते हैं वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट 81 का मतलब हुआ कि 81 किसका स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है मीन्स 9 का स्क्वायर है। तो आंसर हो जाएगा 9। अगर आपको दे दिया अंडर रूट, इसको अंडर रूट भी पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं, अंडर रूट भी पढ़ते हैं। अंडर रूट 64, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 8। तो स्क्वायर रूट का मतलब समझे कि मतलब कि किसका स्क्वायर है वो। और अभी जो भी नंबर का हम चर्चा करेंगे वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर आपको बोल दिया गया कि दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बताओ भाई कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। उसका स्क्वायर रूट क्या होगा फाइंड करना है आपको, स्क्वायर रूट। समझ गए? तो हम लोग अगर आपको बोल दिया कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फाइंड द स्क्वायर रूट। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट मीन्स किसका स्क्वायर है वो। पिछले 2 वीडियो में आपने क्या देखा था कि किसी नंबर का स्क्वायर निकालने सीखा था। फर्स्ट पार्ट में आपने स्क्वायर निकालने सीखा, सेकेंड पार्ट में आपने 1 से लेके 100 तक स्क्वायर निकालने सीखा विद इन 2 सेकेंड्स। आज हम लोग भी विद इन 2 सेकेंड्स स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब देखिए, चलिए मैं बताता हूं आपको, सीधा मुद्दे पे आता हूं कि कैसे हम लोग बनाएंगे विद इन 2 सेकेंड्स किसी नंबर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालना मतलब हिंदी वाले बच्चे उसी चीज को वर्गमूल समझेंगे। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, थोड़ा सा यूनिट उसको जानने से पहले यूनिट प्लेस पे कुछ नंबर को देखो। जब आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो, जब आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है। और रिजल्ट मतलब उसके यूनिट प्लेस पे कितना, रिजल्ट का यूनिट प्लेस पे कितना? 1। राइट या रॉन्ग? तो आप देखो कि 1 का और एक 9 का भी जब स्क्वायर कर रहे हो तो रिजल्ट आ रहा है 81, और 81 का यूनिट प्लेस पे 1 है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 और 9 का जब स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 1 और 9 का स्क्वायर होगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 हो या 9 हो और उसे आप स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा। अगर कोई नंबर है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर कोई नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे 1 या तो 9 हो, और जब उस नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?
एनी डाउट? अब देखो, अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई नंबर, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 हो, यूनिट प्लेस मीन्स वंस प्लेस, हिंदी वाले बच्चे उसी को इकाई बोलते हैं। अगर हिंदी वाले बच्चे अगर समझ रहे हैं तो इकाई के स्थान पे, इकाई दहाई उनको सिखाया जाता है, जो आप लोग वंस टेंस पढ़ते हो उसको इकाई दहाई सिखाया जाता है। तो यूनिट प्लेस पे 2 हो तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, यूनिट प्लेस पे 4, 8 हो तो इसके भी यूनिट प्लेस पे, इस जब किसी का यूनिट प्लेस पे 2 हो या 8 हो और जब उसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो जो रिजल्ट मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर, उसके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। इस बात को समझ लो, क्योंकि जब अभी मैं आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर दूंगा और मैं उस परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे आपको 4 मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि अगर 4 आया है तो इसका मतलब वो जिसका भी स्क्वायर होगा उस नंबर का यूनिट प्लेस पे या तो 2 रहा होगा या 8 रहा होगा। अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर और उसके यूनिट प्लेस पे 1 है तो जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका मतलब स्क्वायर रूट जो आएगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। अब कैसे हम लोग जानेंगे कि 1 रहा होगा या 9 रहा होगा, उसको अभी हम सीखेंगे, उसकी टेक्निक बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो आप जान जाओ। क्लियर है यहां तक बातें? अब फिर देखिए 3 और 7, 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 का यूनिट प्लेस पे क्या 9, 49 का यूनिट प्लेस पे क्या 9। तो अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस पे 3 हो या तो 7 हो और उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, एकदम कंफर्म, इसमें कुछ सोचना ही नहीं भाई। समझ गए मेरी बात? थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, अब देखिए अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 हो और या तो 6 हो तो जब उसका स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस पे 4 हो और या तो 6 हो और जब उसका आप स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। अच्छा, आप एक पैटर्न देखें कि 2-2 का जो पेयर बन रहा था प्यारे बच्चों, 2-2 का जो पेयर बन रहा था, 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 3 का पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है तो और किसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, तो 3 में देखो क्या ऐड करेंगे जो 10 होगा, तो 3 में क्या ऐड करते हो भाई 7। अगर आपको ये पता है कि 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है और आपको जानना है कि और किसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, तो 2 में क्या ऐड करे जो 10 होगा 8। समझ में आ रहा ना कैसे पेयर बन रहा है? 1 और 9 का, 2 और 8 का, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10। लॉजिक समझे? थोड़ा थोड़ा समझे कि पूरा समझे? एनी डाउट? आगे बढ़े? चलिए, बहुत सुंदर। अब दूसरी बात प्यारे बच्चों, एक चीज तो आपने ये सीख गया, अब एक चीज इधर मैं लिख दे रहा हूं। देखिए इधर लिखो, इधर देखो, जब 5 है किसी का यूनिट प्लेस पे तो उसके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, और अगर 0 है तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो ये 5 और 0 वाला में तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, 5 और 0 वाला में टेंशन ही नहीं लेना है। अगर ये चीज आपको फंडा क्लियर है तो देखो कि स्क्वायर रूट आप कितना इजी निकालोगे। एकदम आप समझ लो कि जो बहुत सारा प्रोसेस आप करते थे ना, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते थे ना स्क्वायर रूट, पेयर बनाते थे, रूट के बाहर करते थे, बड़ा झमेला था यार, झमेला था ना। ऐसे था इजी लेकिन टाइम टेकिंग था ना बच्चों? आप लोग भी पढ़े होंगे जब, तो आप लोग को भी लगता होगा यार इतना ये, अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट निकालना बहुत सारे बच्चों की समस्या रहा है, लेकिन आज वही समस्या को खत्म करने लाए हैं ये टॉपिक, वही समस्या को खत्म कर देंगे। देखिएगा विदिन 2 सेकेंड आंसर करोगे, विदिन 2 सेकेंड आंसर करोगे। उन्नति आप भी इधर फोकस होना, आप भी बताना कि विदिन 2 सेकेंड आंसर होगा कि नहीं होगा। स्टार्ट करें कि कैसे आप, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो विदिन 2 सेकेंड आप आंसर करोगे। स्टार्ट कर देना। तो जब किसी का यूनिट प्लेस पे 5 4 स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा
5। अगर किसी का यूनिट प्लेस पे 0 हो और उसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? आएगा ना। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग कोई नंबर लेते हैं और उससे समझते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे मान लीजिए एक नंबर मैंने लिया 625 लिया और मैंने बता दिया कि 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे मैंने बताया 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होना चाहिए कि 625 को m इंटू एम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? जैसे ही मैंने बोला 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होना चाहिए कि 625 को आप m इंटू एम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स 625 किसी नंबर का स्क्वायर होगा, किसी नंबर का स्क्वायर होगा, कंफर्म, इसमें सोचना नहीं है। अब कैसे जानोगे भाई कि ये किसका स्क्वायर होगा? चलिए विद इन 2 सेकेंड में बात करेंगे। पहला स्टेप, राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाइए। राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाइए और 2 डिजिट का जब आप पेयर बनाए तो बताइए कि इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस पे 5 है। अब आप बताओ कि 5 किसका स्क्वायर करने पे आता है यूनिट प्लेस पे? मतलब 5 किस नंबर का यूनिट प्लेस पे क्या रहे जो उसका स्क्वायर करे तो 5 आ जाए। मतलब अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो किसी नंबर का स्क्वायर किया गया होगा, तो उसका यूनिट प्लेस पे क्या रहा होगा भाई? अगर रिजल्ट में 5 आया है तो उस नंबर का यूनिट प्लेस पे भी 5 रहा होगा, जिस नंबर को स्क्वायर किया गया होगा। जिस नंबर का स्क्वायर किया गया होगा उस नंबर का भी यूनिट प्लेस पे 5 रहा होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो लिखोगे आप क्या लिखोगे? लिखोगे 5। पहला स्टेप कि अगर 5 आया है तो इसका साफ मतलब है वो जिस नंबर का स्क्वायर है उस नंबर का यूनिट प्लेस पे 5 रहा होगा। समझ गए? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। अब दूसरी स्टेप देखो कि ये नंबर क्या है? 6। अब दूसरी स्टेप देखो कि ये नंबर क्या है? 6। अब ये चेक करो क्या 6 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? नो। तो 6 अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके बाद आप ये देखो कि 6 से जस्ट नीचे, मतलब जस्ट छोटा कौन ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो 6 से जस्ट छोटा 4 है। 6 से जस्ट छोटा 4 ऐसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और ये 4 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? तो यहां पे आप लिख दोगे 2। इसका मतलब हुआ कि 625 का स्क्वायर है। मीन्स अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25। बुझाए मिस्टर चंदनलाल? थोड़ा थोड़ा समझे? क्या नहीं समझे? अरे बोलो यार, क्या नहीं समझे यार? क्यों शर्मा रहे हो भाई? आगे बढ़े भैया, थोड़ा थोड़ा। चलो एक और नंबर ले लेते हैं प्यारे बच्चों, एक और नंबर ले लेते हैं, ले लेना। चलिए 225। अभी 3 डिजिट वाला ले रहे हैं, उसके बाद 4 डिजिट वाला ले आएंगे, परेशान मत होइएगा। अब पहला स्टेप, पेयर बनाइए राइट साइड से। बताइए इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। तो जिसका भी स्क्वायर होगा ये, उसका यूनिट प्लेस पे क्या रहा होगा? 5 रहा होगा। उसके बाद कौन सा नंबर बचा प्यारे बच्चों? 2। क्या 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? तो 2 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 1। 1 किसका स्क्वायर है? तो आप लिख दो 1। क्या विद इन 2 सेकेंड नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। चलो एक नंबर ले आते हैं, एक नंबर ले आते हैं, ये वाला भाई 10,000। राइट अराउंड। हमको नहीं पता कि ये किसका स्क्वायर है, तो भाई राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाओ। अब बताओ इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो भैया यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे ना मेरा बात? अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसका मतलब साफ है कि ये जिसका भी स्क्वायर रहा होगा उसके यूनिट प्लेस पे 0 रहा होगा। तो चलो लिख दो भाई 0। अब ये नंबर क्या बचा भाई? 100। अब वो 2 डिजिट को हटा के ये नंबर क्या बचा? 100। क्या 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? किसका स्क्वायर? तो आंसर लिख दो भाई 10। बोलो यही चीज सीखने के लिए आप रो रहे थे कि नहीं? अपने क्लास में जब होंगे वो रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? बड़ा लंबा प्रोसेस आप कर रहे होंगे। राइट या रॉन्ग? आप समझ पा रहे हो? छोटी आप लोग, दीदी लोग, आप लोग समझ पा रहे हो? ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों आप लोग समझ पा रहे हो? आसान है कि टफ है? आगे बढ़े। तो 0 वाला और 5 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर बाय द वे 0 5 ना हो, अगर 0 5 ना हो,
जैसे जस्ट लाइक, ओ मिस्टर चंदन, किधर है आपका ध्यान, है ना। एक नंबर बताओ भाई, स्क्वायर वाला नंबर 3969। चलो 4 डिजिट का नंबर ले आया मैंने। देखो कितने मजेदार है भाई, ध्यान से समझना। 3969 पहला स्टेप, 2 डिजिट का पेयर बनाओ, बना दिया मैंने। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है भाई, 9 है ना। तो 9 कब कब आता है, किसका स्क्वायर करने पे 9 आता है, 3 और, तो आप लिख दो प्यारे बच्चों, यहां पे लिख दो 3 और यहां पे लिख दो 7। समझ गए, थोड़ा थोड़ा। चलो दूसरी बात, अब आप बताओ मेरे को कि ये 39 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था कि देखो कि 39 से जस्ट नीचे कौन ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो कौन है, 36 किसका स्क्वायर है। तो आप यहां भी लिखो 6, यहां भी लिखो 6, ठीक है ना। अब दो इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है, या तो 63 या तो 67। अब हम कैसे जानेंगे कि आंसर इसका 63 होगा कि 67 होगा, ये जानना भी बड़ा मुद्दा है। चैलेंजिंग है, कोई चैलेंजिंग नहीं है। कोई चैलेंजिंग क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, यहां पे ये नंबर क्या है 6, आप एक बढ़ा के इसको मल्टीप्लाई करो, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करो। 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 7, तो आप इसको 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा रिजल्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे 7 है इसलिए मैं 7 नहीं बोल रहा हूं, यहां पे जो नंबर रहेगा उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो 6 का नेक्स्ट नंबर 7 होता है दोस्तों, तो 6 7 जा 42, राइट या रॉन्ग। अब ये रिजल्ट जो आया आपका 42, अब देखो अब कैसे जानोगे कि ये 63 का स्क्वायर है कि 67 का, तो उसका टेक्निक है कि ये जो रिजल्ट आया 42, क्या ये 42 से ये जो नंबर है वो छोटा है कि बड़ा है, ये सर्कल किया हुआ नंबर छोटा है कि बड़ा है, क्या है, अगर छोटा है तो छोटा वाला आंसर, समझ गए। अगर इस नंबर से ये सर्कल किया हुआ नंबर अगर छोटा है तो छोटा वाला आंसर, जो दो ऑप्शन बन रहे थे उनमें से छोटा वाला नंबर आंसर। बोलो सारा समस्या खत्म, परेशानी दूर, है ना मजेदार। अब नो कंफ्यूजन। अगर इससे बड़ा हो जाता, यहां वाला सर्कल किया हुआ नंबर अगर इससे बड़ा हो जाता तो फिर ये दोनों में से जो बड़ा नंबर होता वही उसका आंसर होता। यार ऐसा है टेक्निक, चलेगा, चलेगा ना भाई। इजी है कि टफ है, बोलिए कामना दीदी, इजी है कि टफ है। तो बताओ भाई, क्या इसका आंसर मैंने सही बताया, 63 बताया ना। फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, फिर से बता दे रहा हूं, एक बार फिर से सीख लो, उसके बाद तो आप लोग आंसर करोगे। आप समझ गए 29, पक्का में समझे, वेरी गुड। एक पहला वाला स्टेप तो क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या मैंने बोला कि पहले देखो कि 39 से जस्ट नीचे किसका स्क्वायर, मतलब 39 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन है। आपने देखा कि 39 से 36 है और वो 6 का स्क्वायर है, तो हमने बोला 6 लिखो, 6 लिखो। सवाल होता है कि सर ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा, तो मैंने बोला भाई कि ये इसको क्या करो, नेक्स्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, 6 के नेक्स्ट नंबर से। तो 6 का नेक्स्ट नंबर होता है 7, तो 6 7 जा 42। अब मैंने बोला कि 42 आया, तो अब क्या करो कि देखो कि जो आप सर्कल किए हो जो नंबर, क्या इस नंबर से छोटा है, सर्कल किया हुआ नंबर इससे छोटा। अगर छोटा है 39 छोटा है 42 से, तो अगर छोटा है तो छोटा वाला आंसर, दोनों में से छोटा वाला आंसर, तो 63 छोटा है कि 67 छोटा है, कौन छोटा है भाई। तो आंसर इसका क्या होगा, क्लियर हुआ। अभी सवाल लाएंगे और क्लियर हो जाएगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। चलो नेक्स्ट नंबर पेश किया जाए अभिषेक बाबा। 3481। पहला स्टेप राइट साइड से पेयर भाई, राइट साइड से पेयर 1 आया है, तो 1 कब कब आता है प्यारे बच्चों, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 1 और 9, दो पॉसिबिलिटीज। अब मैंने बोला भाई कि अब हमारा नंबर क्या है 34, तो क्या 34 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जस्ट 34 से जस्ट छोटा कौन है परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर है दोस्त, 5 का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे 51 आंसर होगा कि 59 होगा। इसको जानने के लिए मैंने बताया था कि यहां पे जो नंबर आया है उसको आप क्या करो, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो 5 × 6 बराबर 30, क्या आया
5 इंटू 6 बराबर 30। अब बताओ, मैंने दूसरा स्टेप बताया था कि 30 से देखो कि ये सर्कल किया हुआ नंबर बड़ा है या छोटा। क्या है 29? बड़ा है, बड़ा है ना। तो आप बड़ा है तो हमने क्या आंसर बोला था, अगर बड़ा है तो ये दोनों में से बड़ा वाला आंसर। तो 51 बड़ा है कि 59 बड़ा है? कौन बड़ा है भैया? तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है कि? क्लियर है ना? 100% समझे कि 100% डाउट हो गया? बोलो बाबा, समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? बोलने का ना। लाइन वाले बच्चे समझ में आया? इतने दूर दूर से जुड़े हुए हो, यूपी से जुड़े हुए, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हो, तो समझ में आने का ना। नहीं समझ में आने को फिर क्या पढ़ने का फायदा? 77744। पहला स्टेप पेयर बनाना, राइट साइड से पेयर बना लिए। बताओ भाई 4 कब आता है यूनिट प्लेस पे? कब आता है 4? किस किस केस में? 2 और अब बताओ कौन सा नंबर बचा? कौन सा बचा भाई? क्या 77 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? कौन है परफेक्ट स्क्वायर उसके जस्ट नीचे? कौन है भाई? किसका स्क्वायर है? क्लियर हो गया? दो पॉसिबल आंसर, या तो वो 82 का स्क्वायर होगा या 88 का होगा, है ना भैया? मैंने क्या बोला था? अब समझ गए तो आप डायरेक्ट लिखो यार। मैंने क्या बोला था? आप किससे मल्टीप्लाई करो? बढ़ा के। 8 बढ़ा के करोगे तो कितना हो जाएगा? बताओ, ये 72 से ये नंबर बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर कि छोटा वाला आंसर? तो भाई बताओ क्या आंसर होगा इसका? 82 होगा या 88 होगा? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? इजी है? समस्या समाधान हुआ? फायदा करेगा कि नहीं करेगा? दूसरे बच्चे से आगे बनाओगे? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर तैयार रखिए, 11664। यही है ना? यही प्यारा सा एग्जाम्पल लाए हैं। चलो पहला स्टेप पेयर बनाना। बताओ भाई यूनिट प्लेस पे 4 है तो कब आता है यूनिट प्लेस पे भाई? 2 और 8। अब क्या बच गया हमारे पास? 116। 116 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? 116 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना। तो उसके जस्ट नीचे कौन है? 116 से जस्ट नीचे कौन है भाई? अरे भाई कौन है जस्ट नीचे? 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो लिख दो 10, है ना। अब हमने क्या बोला था कि भैया कौन होगा आंसर? 102 होगा या तो 108 होगा। कैसे जानेंगे? तो भैया ये जो नंबर आया उसको आप नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो 11 10 जा 110। क्या 110 से ये बड़ा कि छोटा? बड़ा। तो बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर कि छोटा वाला आंसर? तो भाई इसका आंसर 108 है या नहीं है भैया? है या नहीं है? लो आसान है। कितना आसान है? क्या 2 सेकंड में नहीं बनेगा? एग्जाम्पल पेश किया जाए। 13924। समझ गए ना? जल्दी जल्दी करें हम लोग। 24 है भाई। क्या है भाई किसके प्लेस पे? 2 और बताओ भाई 139 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 139 से नीचे कौन है परफेक्ट स्क्वायर? 121। 120 तो 121 किसका स्क्वायर है बच्चों? 11 का स्क्वायर है, 11 का। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नेक्स्ट से। तो 11 इंटू 12। तो 11 इंटू 12 क्या होगा? 12 1 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 12 1 जा 12 और कैरी 1 13। बताओ ये 132 से बड़ा है कि छोटा है? तो बड़ा है तो कौन वाला आंसर होगा उन्नति कुमारी? कौन आंसर होगा? 112 होगा कि 118 होगा? वेरी गुड, 100। वाह, क्या करेक्ट आंसर है कि इनकरेक्ट आंसर है? आ रहा ना सभी को? आसान था कि टफ था? आसान था। सुहानी दीदी जान रहे थे आप ये कॉन्सेप्ट? यूनिक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ना कि नहीं ला रहे? फायदा करेगा? ऐसा नहीं ना कि खाना उना बंद हो जाएगा आज आप लोग का। खाना खाना भाई। नेक्स्ट नंबर हाँ बताओ ना। 11236 बताओ भाई। पेयर बनाएंगे ना, राइट अराउंड। कौन सा आएगा बताओ? 6 किसका यूनिट स्क्वायर करने पे आता है?
4 और वाह वाह 112। 112 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन है, किसका स्क्वायर है, 10 लिख दो ना यार, कौन मना किया है भाई, है ना भैया। फिर मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई कर रहे, किससे मल्टीप्लाई करने बोला, 11 से। तो क्या होगा भाई, क्या ये 110 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो कौन वाला आंसर, तो क्या होगा भाई, बोलो मजा आ गया, आसान है ना, टेक्निक ठीक है। दांत क्यों निकाल रहे हो भाई, 15129 चले, 2 डिजिट 9। 9 कब आता है मेरे दोस्त, 9 कब आता है, 3 और 7, क्या नंबर बचा, 151 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, कौन है उसके जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर, 144 किसका स्क्वायर है, 12 है ना। फिर आंसर कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, यही दोनों में से कोई होगा। और अगर आपका एमसीक्यू का सवाल है यार, और भी बड़े मजेदार बात, अगर एमसीक्यू का सवाल है तो हम ऐसा क्यों करेंगे यार, दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन दिया है, अगर दोनों में से, ये तो हमको समझ में आ गया कि ये एमसीक्यू का सवाल है, दोनों में से कोई एक आंसर एमसीक्यू में आपको दिख रहा है, तो हम मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, यही, ये तो कन्फर्म है कि यही दोनों में से कोई एक होगा, और ऑप्शन में एक ही आंसर है ये दोनों में, इसका मतलब यही वही आंसर होगा, फिर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है क्या, मल्टीप्लाई तब करेंगे जब दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो मार्केट में, है ना, और एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब कन्फर्म है कि यही आंसर होगा यार, राइट या रॉन्ग। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या बोले थे कि 12 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से, तो 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 1 जा 13 और 2 156। 156 से ये छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो छोटा वाला आंसर कि बड़ा वाला, तो 123। क्लियर है ना, क्लियर है ना, आ गया समझ में। एक और ले ले, चलो एक और ले ले, बताओ भाई, 29241 बताओ भाई, 1 कब कब आता है यूनिट प्लेस पे, 1 और 9 के केस में, कौन सा नंबर बचा भाई, 292। 292 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का क्या होता है 289, तो भैया 289, 17 का स्क्वायर क्या होता है, अरे यहाँ पे क्या है, तो कौन है इसके जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर, कौन है 289, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, क्या होता है, राइट या रॉन्ग। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से, बताओ कितना आएगा आंसर, 306, ठीक है ना। टेबल कंप्लीट रखो, देखो क्या आप इतना बनाए तो क्या आप देखें, 1 से 30 तक स्क्वायर लर्न कर लो कंप्लीट, और 2 से 20 तक टेबल, कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। बताओ 306 से ये छोटा है कि बड़ा, छोटा, तो कौन सा आंसर, कौन सा वाला कि बड़ा वाला, तो क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट है, सीख गए ना कि नहीं सीखे। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।